जय हिंद दोस्तों। हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो बायोलॉजी का जो पार्ट चल रहा है उसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग देख लिए थे। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 यह कह रहा है कि छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं। ऑप्शन दिया है 32, आगे दिया 28, 20 और 22। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना उसमें कुल 20 दांत होते हैं। कितने होते हैं दांत? 20, यानी हमारा जो ऑप्शन सी हो क्या होगा? करेक्ट होगा। और जो अगर व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो उसमें कितने होते हैं? 32। अगर यह क्वेश्चन पूछ दे कि मानव के जिंदगी में कितने दांत आते हैं तो यह पहले बच्चे में कितना आया था? 20। जो यह 20 है बाद में टूटता है और इसके स्थान पर 20 और आता है, और जो 12 यानी 20 बच्चे में दांत होता है जो टूट कर फिर जो आता है 32 और आता है, यानी मानव जीवन में कुल 32 दांत आते हैं। ठीक है, आगे से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मुख गुहा में आहार के कौन सा भाग का पाचन होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत सुंदर दिया है। कह रहा है कि मुख गुहा में आहार के कौन सा भाग का पाचन होता है। ऑप्शन दिया है प्रोटीन, वसा, स्टार्च और न्यूक्लिक अम्ल। देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन सी होगा जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं, इसका पाचन कहाँ होता है? तो मुख गुहा में होता है। ठीक है, जो प्रोटीन होता है उसका जो होता है पाचन, उसमें एक एंजाइम निकलता है और यहाँ से वो करता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए पादप में जो उत्तक होते हैं जिसमें हम लोग जाइलम बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं या हम फ्लोएम बोलते हैं। तो जाइलम का काम होता है ना, जाइलम जो होता है वह मिलता है जड़ में। जाइलम का पहला अक्षर ज, तो कहाँ मिलेगा? यह जड़ में मिलेगा। और जड़ कहाँ होता है? मिट्टी में होता है। तो मिट्टी के अंदर से क्या लगा? पानी लगा। यानी जाइलम का काम होता है जल का वहन करना। क्या काम होता है? जल का वहन करना। लेकिन अगर फ्लोएम पूछ दे कि फ्लोएम का क्या काम है, फ्लोएम का, तो उसको हम लोग बोलते हैं भोजन का वहन करना। किसका वहन करना? भोजन का। तो अगर पूछ दे जाइलम का काम तो जल का वहन करना, अगर पूछ दे फ्लोएम का काम तो क्या होता है? तब हो जाएगा भोजन का वहन करना। आगे हम लोग क्वेश्चन 18, चलिए देख लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों से रुधिर को अपवहन द्वारा पृथक करता है। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें सभी। देखिए जो कृत्रिम वृक्क होता है वह नाइट्रोजन को अपवहन क्या करता है? पृथक करता है। जो हमारा ऑप्शन ए है वह क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन गायब हो गया है, तो कोई बात नहीं। आगे का क्वेश्चन कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल यानी H2O और ऊर्जा देता है। यह क्रिया क्या होती है? यानी पायरुवेट के विखंडन से यह CO2, जल और ऊर्जा देता है। यह क्रिया यहाँ पर यह क्रिया कहाँ होती है? यह क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन दिया है कोशिका द्रव में। तो कोशिका द्रव में पायरुवेट बनता है। क्या बनता है? कोशिका द्रव में पायरुवेट बनता है। इसमें दिया है हरित लवक। देखिए हरित लवक में जो श्वसन होता है वो जो हरित लवक होता है उसमें यह पायरुवेट नहीं बनता है। ये बताइए, कह रहा है कि ऊर्जा CO2, जल और ऊर्जा देता है। तो क्या पादप में CO2 देगा? पादप तो खुद CO2 लेता है, ये तो होगा नहीं। आगे दिया केंद्रक में, तो भी नहीं होगा। एंड जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहीं पर क्या बनता है? ऊर्जा बनता है, और इसमें भी नहीं बनता है ऊर्जा, इसमें भी ऊर्जा नहीं बनता है और इसमें तो नहीं बनता। यानी हमारा जो ऑप्शन बी है क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। ऑप्शन दिया है CO2, O2, पायरुवेट और नाइट्रोजन। तो जो हम सांस छोड़ते हैं, निश्वास मतलब सांस को छोड़ना, तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या उसमें नाइट्रोजन रहता है? गलत। क्या उसमें O2 रहता है? O2 तो हम लोग लेते हैं, ये भी नहीं होगा। पायरुवेट तो होगा नहीं, क्योंकि पायरुवेट कहाँ बनता है? पायरुवेट बनता है कोशिका द्रव में। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा? इसका करेक्ट होगा। जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलता है? CO2 बाहर निकलता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन यानी
अवायवीय का मतलब होता है ना कि वह श्वसन जो वायु के अनुपस्थिति में हो, एंड जब श्वसन हो रहा हो तो वायु वहाँ पे अनुपस्थित हो, उसी को हम बोलते हैं अवायवीय श्वसन। तो वह अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भागों में होता है? ऑप्शन दिया माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, हरित लवक और कोशिका झिल्ली। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है क्या होगा, वह करेक्ट होगा। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा श्वसन होता है? तो अवायवीय श्वसन होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। कहाँ है क्वेश्चन नंबर 23 भाई? क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कह रहा है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ऑप्शन दिया है जड़, आगे दिया है रंध्र, तना और टहनी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। रंध्र से क्या होता है? तो रंध्र से पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो ये बताइए, फ्लोएम कहाँ रहते हैं? पत्तियों में, यानी ऊपर रहेंगे। और देखिए इसमें ऑप्शन दिया है केवल नीचे की ओर। ये बताइए, मान लीजिए कि यह पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए कि यह पेड़ है, एक टहनी ऐसे गया है, एक टहनी मतलब ऐसे गया है और पत्ती यहाँ पर है, ठीक है। और मान लीजिए एक टहनी मान लीजिए चला गया है। अब ऑप्शन दे रहा है केवल नीचे की ओर। तो बताइए इस पत्ती से केवल नीचे आता है यहाँ से खाना? गलत। आगे दिया है क्वेश्चन केवल ऊपर की ओर। बताइए जब पत्ती यहाँ पे है तो ऊपर कहाँ खाना जाएगा? मान लीजिए कि नीचे आएगा जरूर, यानी न केवल नीचे होगा और न केवल ऊपर होगा, दोनों होगा। ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है, यानी नीचे भी आता है ऊपर भी आएगा, ऐसे यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। यानी जो हमारा ऑप्शन सी है क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि हृदय के वेश्मों का शिथिलन, हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है। ऑप्शन दिया है सिस्टोल, डास्टोल, हृदय संकुचन, तालबद्ध संकुचन। तो देखिए हृदय का वेश्मों का शिथिलन को हम लोग डायस्टॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायस्टॉल। एंड जो हमारा ऑप्शन बी है वह करेक्ट आंसर होगा। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ऑप्शन दिया है ए CO2, CO, आगे दिया है NH3 जिसको हम लोग अमोनिया बोलते हैं। देखिए हम CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, CO को बोलते हैं कार्बन मोनो ऑक्साइड और NH3 को बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन सी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या मिलता है हम लोग को? तो NH3 यानी अमोनिया मिलता, अमोनिया बनता है। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए उसको कह रहा है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? ऑप्शन दिया है बबूल, कनेर, पीपल और चीड़। देखिए जो रेजिन होता है ना वो चीड़ के पेड़ से निकलता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। रेजिन किस पौधे से निकलता है? तो उसको हम लोग चीड़ कहते हैं। चीड़ जैसे आम के पेड़ से क्या निकलता है? गोंद निकलता है, जिसको हम लोग लगाते हैं टिकली पे, महिलाएं सब लगाती हैं टिकली पे, यानी तो जैसे आम के पेड़ से गोंद निकल गया वैसे चीड़ के पेड़ से क्या निकलता है? रेजिन निकलता है। ठीक है, आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि ब्रिक किस जैव पदार्थ का हिस्सा है? जो ब्रिक होता है वह किस जैव पदार्थ का हिस्सा है? देखिए उसको ऑप्शन दिया है उत्सर्जन, श्वसन, पोषण और परिवहन। तो देखिए जो ब्रिक होता है, ब्रिक जो हम लोग पढ़े जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं, किडनी, क्या बोलते हैं इसका हम लोग? किडनी, किडनी। यहाँ पर जो मूत्र बनता है वह यहाँ से निकल कर और मूत्राशय में आता है। यानी किसका हिस्सा है? तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन। किसको बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन का। क्योंकि जो मूत्र जैसे मान लीजिए कि यह किडनी है, यह यहाँ से वक्ष गुहा यहाँ पे आ गया, एक किडनी यहाँ पे होता है और एक किडनी यहाँ पे होता है और यहाँ से लगे होते हैं और यहाँ से यहाँ आकर लगा होता है जो यहाँ पे आकर थैली में यहाँ पे गिरता है, यहाँ पे यहाँ से ऐसे होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मूत्राशय। तो यह किसका हिस्सा है? तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यह किसका हिस्सा है? तो यह उत्सर्जन का हिस्सा है। ठीक है, आगे दिया क्वेश्चन नंबर 28 कि रसायन स्वपोषण के, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया पहले,
रसायन स्वपोषण के लिए निम्न में से किन अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिया है लोहा, सल्फर, CO2 में सभी। तो में से हमारा ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। एंड